नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राजभर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आजमगढ़ के बैशपुर की, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बैशपुर गांव में बीते 26 नवंबर को दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मामले में एक पक्ष का आरोप है, दूसरे पक्ष के बबलू सिंह ने उनके साथ मारपीट की। इसके साथ ही उनकी एक बिटिया को घर में जबरन ले जाकर के दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। हालांकि 26 तारीख को ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उस दिन जो मुकदमा मारपीट का नॉर्मली दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस मेडिकल वगैरह करवाई और दूसरे पक्ष के जो बबलू सिंह हैं उनके तरफ से भी तहरीर दी गई, उस पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ये मैं पहले दिन का मामला बता रहा हूं, जिसमें दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की तहरीर पर दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसके बाद घटनाक्रम होता है 29 तारीख का, जैसा कि पुलिस के FIR में जिक्र जो किया गया है, पुलिस द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें जिक्र किया गया है कि 29 तारीख को पुलिस को यह सूचना मिली कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, बैशपुर गाँव के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, बबलू सिंह के जो विपक्षी हैं, उन्होंने जो है बबलू सिंह के साथ अभद्रता या उनके घर वालों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया और विवाद हो सकता है, ऐसी पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने अपने FIR में इस चीज़ का जिक्र किया है। तो पुलिस मौके पर वहां पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। तो आखिर ये नौबत आई क्यों? सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं कि यह नौबत आई क्यों, कि आखिर पुलिस के ऊपर ग्रामीणों को हमला करना पड़ा। सबसे पहले जो है, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जो है सही से अगर कार्रवाई करती तो शायद यहाँ तक की स्थिति नहीं रहती। जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लड़की की तबीयत उस समय जो है काफ़ी ख़राब थी जब ये हमला हुआ था पुलिस पर। हालांकि पुलिस पर जो हमला हुआ था उसे कहीं किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, पूरी तरीके से वह गलत है। और पुलिस जो हमारे लिए ही काम करती है, हमारी सुरक्षा में ही पुलिस रहती है, लेकिन पुलिस पर जो है इस तरह का हमला करना बेहद ही निंदनीय है। मैं बैशपुर के गाँव के लोगों की गलती मानता हूँ कि उन्होंने पुलिस पर जो है इस तरह का हमला किया। उनको सोचना चाहिए कि पुलिस हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए ही रहती है। कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला करके उन्होंने बहुत ही गलत किया है और इसका अंजाम भी उनके लिए जो है अच्छा नहीं होगा। फिलहाल हम लोग इस पर जाते हैं कि आखिर पुलिस पर उन्होंने हमला क्यों किया। जो है मैं आपको बता दूं, जो इस तरह की घटना है, सबसे पहले लोग जो जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं और पुलिस ने बाद में धारा 376 की मामले में बढ़ोतरी भी की है। तो कुल मिलाकर के मैं बात कर लूँ, पहले पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया। अब इसमें चाहे स्थानीय पुलिस कर्मी की गलती हो, चाहे SO साहब की गलती हो, जिसकी भी गलती हो मुझे नहीं पता है, लेकिन पुलिस को इस मामले में जब पीड़ित तहरीर जो दे रहे थे वही दर्ज करना चाहिए था। जो भी हो, पुलिस जानती है और वे पीड़ित जानते हैं जिन्होंने इसका फेस किया। फिलहाल मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि जो है पहले मारपीट का नॉर्मली मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद मुकदमे में धारा 376 की बढ़ोतरी की गई। तो आखिर अगर जब पुलिस पहले से ही ये चीज़ जानती थी कि नहीं रेप की घटना हुई है तो रेप का मुकदमा होना चाहिए था। अगर नहीं रेप हुई है तो जाहिर सी बात है बाद में धारा आपने बढ़ाई है। अगर रेप नहीं हुई होती तो शायद आपने धारा नहीं बढ़ाई होती। अब ये मुझे नहीं जानकारी है, ये मेडिकल रिपोर्ट में आएगा रेप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की कार्यशैली है कहीं ना कहीं यह भी संदिग्ध है। पुलिस को कहीं किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं होना चाहिए। पुलिस जो सही है, जो भी सही हो, पहला पक्ष सही होता या दूसरा पक्ष सही होता, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर पुलिस को पहले ही सही कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं तो नौबत यहाँ तक नहीं होती। कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि विवाद हो सकता है। गांव के बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन जिन लोगों को जानकारी वाले लोग जानते हैं गांव में किस तरह की जातीय राजनीति चलती है, तो इन सब बातों को लेकर के पुलिस को ध्यान में रखना चाहिए था और यह पुलिस को समझना चाहिए था कि हमें कार्रवाई इस तरह से करनी है कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। हमेशा पुलिस की कार्यशैली जो है संदिग्ध रहती है, हमेशा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं, तो पुलिस को अपनी कार्यशैली में ज़रूर सुधार लाना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको, मुझे अपने कुछ सूत्र हैं, सोर्सेज हैं, उनसे जो है FIR की ये जानकारी मिली है। उसमें कुल मिलाकर के 22 लोग नामजद हैं और तकरीबन इसमें 150 के आसपास लोग नामजद नहीं हैं, अज्ञात हैं। तो कुल मिलाकर के 177-78 लोगों के आसपास जो लोग हैं, इतनी संख्या है जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब मैं नाम भी पढ़ देता हूँ जिनके ऊपर जो नामजद मुकदमा जिनके ऊपर हुआ है। अशोक हैं, ओम प्रकाश हैं, इंद्रकला हैं, रवि कुमार हैं, रविंद्र हैं, राजू हैं, हेमा है, संजय, पंकज, मुरली, ग्रीस, रिंकू, अजय, फुलवा, प्रवेश कुमार, सोनू, सुशीला, सनिचरा, मनप्रीति, संगम, हरगुन, अजय और जो है लगभग 150 लोग अज्ञात हैं।
तो आप समझ सकते हैं इतने लोगों को नामजद किया गया है, शेष लोगों को जो है अज्ञात में लिखवाया गया मुकदमा। ये पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखवाया गया है, जो इन्होंने किया था, पुलिस के ऊपर हमला किया था, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया था, उस संबंध में जो है मुकदमा लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है, मुकदमा होना भी चाहिए। अगर पुलिस के साथ ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं मुकदमा अगर नहीं होगा तो लोगों का कानून के प्रति भय नहीं रह जाएगा। मुकदमा होना ही चाहिए, क्योंकि जो है पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि पुलिस हम लोगों की सुरक्षा में रहती है। जब पुलिस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो हम लोगों की सुरक्षा कहाँ से करेगी। तो ऐसे जो है अराजक तत्व हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पुलिस को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हम जो है सही करें, कहीं भी हमसे गलती ना हो, कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। लड़की को ले जा करके तकरीबन 2 घंटे तक अपने घर में बंद करके रखा गया। उसके साथ क्या किया गया क्या नहीं किया गया या तो मुझे नहीं पता, या तो लड़की जानेगी और उसके घर वाले जानेंगे। लेकिन कम से कम इन लोगों को यह बात समझनी चाहिए, पुलिस वालों को, कि एक लड़की को 2 घंटे तक घर में बंद करके रखा जाना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि पुलिस खुद गई मौके पर गाँव में, और पुलिस खुद जो है उस लड़की को बाहर निकाल करके लाई। जो आरोपी हैं उनके घर से, आरोपी बबलू सिंह समेत अन्य लोग हैं, उनके घर से पुलिस जो है लेकर के बाहर आई। तो ये ऐसे सवाल क्यों आखिर पुलिस पर खड़े हो रहे हैं? तो जब पुलिस जान रही है कि 2 घंटे से लड़की बंद है तो उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मनमर्जी जो है किए। फिलहाल जो है इतने लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और इसके बाद वो तो चलिए वो रही अलग की बात। फिर जो है इसी मामले में पहला मुकदमा, जो 2 मुकदमे पहले पंजीकृत हुए दोनों पक्षों की तहरीर पर, फिर तीसरा मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज हुआ, पुलिस ने एक पक्ष पे दर्ज कराया। वहीं अब इस मामले में फिर जो है चौथा मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में जो अरुण सिंह आरोपी हैं, एक आरोपी अरुण सिंह भी हैं, उनकी पत्नी ने जो है मुकदमा पंजीकृत कराया है। कुल जो है 14 लोगों पर नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया है, और इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके घर पर जो है विपक्षियों ने, जो विपक्षी थे, उन्होंने जाकर के तोड़फोड़ की है, और तकरीबन 14 लोग थे, उन्होंने जो है कई तरह की तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, मतलब कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, मुझे कहीं से एक PDF आया है, ये FIR की कॉपी मुझे मिली है। ये 2 तारीख को दर्ज हुआ, 2 दिसंबर को। 29 तारीख की जो घटना है वो सही है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन FIR जो दर्ज होना था उसी दिन ये तहरीर ले सकते थे पुलिस वाले, और उसी दिन मुकदमा दर्ज भी कर सकते थे। क्या कारण रहा पुलिस वाले जाने और ये लोग जाने। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर जो है सवाल उठने लायक काम ही किया है। कहीं ना कहीं पुलिस को ये बात समझना चाहिए कि हमें निष्पक्ष तरीके से काम करना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। तो पुलिस वालों पर जब इस तरह का सवाल उठ रहा है तो जाहिर सी बात है पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। जिस तरह से SP अनुराग आर्य लगातार जो क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल तभी होगा जब पुलिस वाले चाहेंगे। जो SP अनुराग आर्य के जो मातहत हैं, उनके नीचे वाले काम करने वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वह सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए इस पर। और जो भी इस पर लापरवाही बरत रहे हैं, अभी तक तो किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई। लापरवाही कौन बरता है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने गलती की है, बाद में 376 क्यों आपने बढ़ाया? 376 आप नहीं बढ़ाते। अगर गलत था तो 376 नहीं बढ़ना चाहिए था। और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सवाल तो कई खड़े होंगे, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। आखिर पुलिस पहले 376 दर्ज कर सकती थी। पुलिस के पास जो है जब ये तहरीर दे रहे थे या जो इन्होंने बताया होगा, तो उसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती थी। ये नौबत क्यों आई? विवाद क्यों हुआ? विवाद की जड़ में जाना तो जरूरी है ना। तो कुल मिलाकर के पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की संदिग्ध भूमिका है इस मामले में। हालांकि अब पुलिस विभाग कैसे इसको डील करता है या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस पर हमला हुआ है, यह भी कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती भरा काम है। पुलिस पर हमला नहीं होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ या पुलिस पर जिन लोगों ने हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं एक बार प्रदेश सरकार से यह चाहूँगा कि जो भी इस मामले में जांच की जाए, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हो उन पर भी कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों का भी दोष है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम किसी नए खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।